सबसे इम्पोर्टेंट है। तशरीफ रखिए गंगा जी। AQ नंबर 1261। सवाल पूछिए। AQ नंबर 1261। Yes, Minister in charge. Youth Services and Sports. AQ number 1261, sir. Sir, the Youth Service and Sports departments have constructed a mini stadium at village Salmiri under languages and capex budget at the cost of rupees 3 crore. The approach roads to mini stadium is to be constructed by the concerned R&B division of Public Works Department. सप्लीमेंट्री सर। ये सरकार का 3 करोड़ पैसे मुँह से चढ़ती है, कोई उसको रास्ता नहीं, उस पर डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए और अश्योर करे हमें कि मिनिस्टर के ये कब तक इसको रोड बनेगी और इसकी इंक्वायरी करके जितना पैसा इस पर लगा क्या वहाँ पर ग्राउंड पर लगा है। पूरे सराउंडिंग में कम से कम विजयपुर और 3 पंचायतों में एक भी प्ले ग्राउंड नहीं है, वही प्ले ग्राउंड बनी और जो बिल्कुल डिफंक्ट पड़ी हुई है, कहीं पर कोई रास्ता ही नहीं है, उसको ऐसे जंगल में बना दिया। जवाब दिया उन्होंने कि ये इनको बनाना है वो बनाएंगे। बस मेरा ऑनरेबल स्पीकर सर से ये अनुरोध है कि ये जो पैसा लगा है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पैसा वहाँ पर पूरा पैसा लगा है या नहीं लगा है, इसके इंक्वायरी स्टेडियम पे। बेसिकली क्या है कि जहाँ पर ये स्टेडियम बना है वहाँ पर अप्रोच प्राइवेट लैंड है। क्या गवर्नमेंट ये श्योर करती है कि प्राइवेट लैंड को परचेज करके वहाँ पर रोड बनाएगी, या दूसरा रेलवे की ज़मीन है उसमें, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये खाली खाना पूर्ति हो रही है, पैसा आया उसको तबाह करना फूंकना है, सरकार का पैसा वो फूंक दिया वहाँ पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर 3 करोड़ में से 50 लाख भी लगा है। एक पहाड़ी थी उसकी कटिंग करके उसको लेवल किया गया था, वो 2-3 बरसातों में लेके बिल्कुल तबाह हो गई है। और ऐसे काम करने से मुझे नहीं लगता कि ऐसे जुम्मेवार, और 4 उसके बाद डीसी चेंज हुए हैं। ये मैडम सुषमा थी जब ये स्टेडियम बनना शुरू हुआ, उसके बाद हमारे अनुराधा जी आए, अभिषेक आए और अब ये चौथे डीसी आ गए हैं। स्टेडियम यूं का त्यों है। आपका सवाल जो है किया है, आपने कहा स्टेडियम बना हुआ है, आप सिर्फ रोड चाहते हैं, अप्रोच रोड, इतना ही सवाल तो आपका इतना है। आज आप करें नहीं, स्टेडियम पर भी पैसा नहीं लगा। हालांकि आपका क्वेश्चन जो है, आप कहते हैं स्टेडियम बन चुका है, सिर्फ उसके लिए अप्रोच रोड चाहे। अप्रोच रोड के बारे में मिनिस्टर साहब आपको एश्योर करते हैं कि हम ये अप्रोच रोड बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, आपकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। The road is intermediate lane and has been proposed to be upgraded to second lane with paved shoulders subject to approval from North Government of India. Kandijan to Yusunmag 11 km is part of National Highway 701A, Sunkot, Shupaiya, Yusunmag, Dudhpatri, Magam Road, and stands handed over to BRO for maintenance and further upgradation. To Yusunmag Road via Chararaship, a DO letter from Honorable MLA Chudura Kanchonsi has been received for preparing a detailed project report, DPR for phase 1 of 4-lane expansion, covering Natipura to Chudura town, stretch 12 km. To facilitate this, SDM Chudura has been requested for demarcation of road. Additionally, Jal Shakti PHE Department and KPDCL have been requested for utility shifting estimates for shifting of water supply lines and electric poles. The process has been started for demarcation of the road. Once land/utility estimates are received from the concerned departments, survey work shall be taken up in hand for preparation of DPR. Sir, AQ number 505, A part, no sir. Instead of dumping of solid waste, the government is now focusing on scientific disposal of solid waste, which includes activities like bio-mining of all legacy waste, B, construction of scientific waste management centers, C, door-to-door collection of waste, D, biofencing around waste management centers, E, specific clearing of all dumping sites and converting them into bioparks. Solid waste management facility is operational in Achabal town with the capacity of 4 TPD, and the waste of said town is collected and processed at the plant. पूरी यूटी में, और अगर बननी है तो डूरू में क्या बनेंगी,
जवाब आया है नहीं डंपिंग साइट्स नहीं बनानी है, तो ये एक लंबा जवाब आया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है कुछ, लेकिन ना पॉलिसी का जिक्र है, ना फंड्स कहाँ से आएंगे। हम तो एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूछ रहे थे, तो इस स्टेट का बोल रहे हैं। हम डिससेटिस्फाइड है कि अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई इंतज़ाम नहीं है। दूसरी बात जो सी पार्ट में ऑनरेबल मेंबर ने पूछा है, उसने गाँव गिने हैं। मंशा उसका ये है कि उन गाँवों में हाइजीन की प्रॉब्लम है, अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट है और कहीं मैनेजमेंट ही नहीं है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं आया है। जैसे लारकीपोरा, शाहबाद, सागम, हिलर, अछबल and other rural spots in Duru constituency. There is no mention of any village, whether it is uncovered or covered. Dumping sites में या जो इनका नया प्लान है साइंटिफिक। ऑनरेबल मेंबर से मेरा यही, ऑनरेबल मिनिस्टर से यही गुजारिश है कि एक तो सी पार्ट का सफिशिएंट जवाब दे। इन गाँवों में जहाँ अफूनियत है, जहाँ बीमारियाँ फैलने का खतरा है, जहाँ लोग परेशान हैं, योर साइंटिफिक मैनेजमेंट विल टेक ईयर्स टुगेदर, क्योंकि अभी पता ही नहीं है विच इज द स्कीम कवरिंग इट। तब तक क्या करने जा रहे हैं? हाउस लगा है तब से आज तक मैंने कभी निज़ामुद्दीन साहब को मुतमईन होते हुए किसी सवाल से नहीं देखा है, लेकिन मैं फिर भी जवाब देने की कोशिश करूंगी। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब आया है। अब इन्होंने कहा है कि मैं इनको बताना चाहूँगी कि अचीवमेंट्स अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने बात की है। 9 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर इज़ प्रोग्रेस एंड एन 85% फिजिकल वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। इसी तरह 151 गार्बेज होपर्स जो है वो ऑलरेडी बन रहे हैं, और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डंपिंग साइट्स इन रूरल लैंड जो है उसके साथ ऑलरेडी जो है रूरल डेवलपमेंट के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मैटर उठाया है, ताकि रूरल एरियाज़ में जो लैंड है उसके लिए मिल सके। क्योंकि अभी एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा है कि ये दूर होना चाहिए, जहाँ पे भी डंपिंग साइट हो विलेज से दूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नुकसान ना हो, जो वहाँ पे रहते हैं आबो हवा जो है वो ख़राब ना हो। वो ऑलरेडी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अब अगर कोई स्पेसिफिक और कुछ पूछना चाहे, जानना चाहे आगे क्या करना है, ये पूछ रहे हैं फंड्स कहाँ से आएंगे। फंड्स मैनेज करना डिपार्टमेंट का काम है। निज़ामुद्दीन साहब को इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फंड्स मैनेज होंगे और जो भी काम होगा वो आगे किया जाएगा। शुक्रिया।